Why women manifest differently? Why women manifest faster? क्या है जो ब्लॉक करता है उनकी एनर्जी को? अगर ये बात हम समझ जाते हैं, अगर ये फॉर्मूला हम समझ जाते हैं, 2025 में जो हुआ और 2026 में जो हो सकता है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। गुरु माँ के पास एक शिष्य आया, करेक्ट? तो गुरु माँ से उस शिष्य ने पूछा कि गुरु माँ एक बात बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है? अगर वो मैग्नेट बन जाए तो चीजें जो वो मैनिफेस्ट करी है वो खुद उस तक चल कर आएंगी। रीजन, माता पार्वती तपस्या में लीन थी, तो भगवान जब उनके फादर थे हिमालय, वो भी उन्हें देख के तरस गए। क्यों? क्योंकि माता पार्वती में बहुत लोग हंसते थे, बहुत लोग ये कहते थे कि कौन है जो शिव जैसा योगी अट्रैक्ट करेगा। तो मैनिफेस्टेशन तब होता है जब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागती बल्कि वो वर्जन बन जाते हो। इसीलिए फीमेल मैनिफेस्ट नहीं करती, करेक्ट? सो फीमेल मैनिफेस्ट कर सकती है पर उन्हें कभी ये नॉलेज ही नहीं दी गई। जो मेल होते हैं ना, उनका एक फॉर्मूला होता है मैनिफेस्टेशन का, ठीक है? और यहाँ से ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, करेक्ट है? यही रहनी चाहिए। हाँ, यस, टॉप सीक्रेट एजेंट, ये यूनिवर्स का सिग्नल होते हैं। एंड वी एज अ फीमेल, वी आर ब्लेस्ड विद एक फीमेल मेरे पास आई, ठीक है? शी वाज स्टक इन चूजिंग अ बिजनेस पार्टनर। फीमेल क्या फेस करती हैं मैनिफेस्टेशन में जो कि ब्लॉक होता है? न्यूरो साइंस के हिसाब से फीमेल्स के ब्रेन में जो मिरर न्यूरॉन्स है ना, वो ज्यादा है। और शांत फीमेल, मैंने पिछली बार भी कहा था कि 20,000 की सेना भी आ रही होगी ना लड़ने, उससे ज्यादा पावरफुल है एक शांत फीमेल। एक बार एक राजा होते हैं, तो एक राजा जी बोलते हैं अपनी प्रजा को कि एक काम करो। तीसरी पेंटिंग जब प्रजा देखती है तो बड़ी हैरान होती है कि इसे अवार्ड कैसे मिल गया, क्योंकि तीसरी पेंटिंग में हम आज मैनिफेस्टेशन पे बात करने वाले हैं। एंड व्हाई आई चोज दिस टॉपिक, आई डोंट नो, आई वाज प्रिपेयरिंग, सो आई वॉज लाइक कि पहले मैंने क्वीन फॉर्मूला पे बात कर ली, शाइन फॉर्मूला पे बात कर ली, मैं ऐसा क्या करूं? एंड समहाउ इज लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और आई हैड नो क्लू मुझे क्या बात करनी। एंड देन सडनली आई वाज डूइंग समथिंग, मैं कुछ तो लंच कर रही थी, क्या कर रही थी आई डोंट रिमेम्बर। एकदम से माइंड में आया कि व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट फीमेल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि फीमेल मैनिफेस्टेशन इज ऑल रिलेटेड विथ एनर्जी एंड पॉजिटिव थिंकिंग, स्पेशली एनर्जी, ठीक है? आपको पता है फीमेल्स आर गुड मैनिफेस्टर्स देन मेल, फीमेल्स आर बेस्ट मैनिफेस्टर्स देन मेल। क्रिएटर है ना, पैदा करना जानती हैं, क्रिएट करना जानती हैं लाइफ। कई बार हम इवाना को देखते हैं और देख के होता है ये मैंने मेरी पैदाइश चाहिए, ये आई प्रोड्यूस दिस, है ना? तो खुद को देख के लगता है कि ओ भाई साहब, मतलब एक उसको जन्म दे दिया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो मैनिफेस्टेशन आज मैंने इसलिए चूज किया, अगर ये बात हम समझ जाते हैं, अगर ये फॉर्मूला हम समझ जाते हैं, 2025 में जो हुआ और 2026 में जो हो सकता है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया कि आज अगर ये समझ लिया और दिसंबर में प्रैक्टिस कर लिया और जनवरी से आदत पड़ गई तो 2026 हम सबका बहुत अच्छा हो सकता है, करेक्ट है? सो आर यू रेडी विद मी? आज के टॉपिक पे हम इसी उसमें बात करेंगे, करेक्ट है? कि मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है। और मैं अभी वापस से चैट भी ऑफ करूंगी, उसके बाद हम एंड में बात करेंगे। मम्मा की विशेष जल्दी पूरी होती है। हाँ, मम्मा प्यारी होती है ना, मम्मा प्योर होती है, मम्मा ने दुनिया देख ली है, मम्मा को पता चल गया है कि सब खोपड़ी में घुसा के कोई फायदा नहीं है, झेल लिया मैंने सब, इस मोह माया में कुछ नहीं रखा, ये मम्मियों को समझ में आ गया। हम अभी जिंदगी से लड़ रहे हैं, हमने उतनी दुनिया नहीं देखी जितनी माँ ने देखी है, इसलिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, करेक्ट? सो हमें क्या समझना है बेसिकली, कि हमें समझ में आया फीमेल्स आर द क्रिएटर, करेक्ट? हमें समझ में आया कि फीमेल्स आर वेरी पावरफुल, हमें समझ में आया कि हम क्वीन फॉर्मूला रखते हैं, करेक्ट? और हम उस तरीके से जीते हैं। अब हमें क्या समझना है कि ऐसा क्या है कि फीमेल्स का मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली काम करता है और फास्टर काम करता है। करता तो है, बट ऐसे क्यों करता है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे के जो रीजंस है ना, आज हम उस पर बात करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है? बट बिफोर स्टार्टिंग, एज यूजुअल, अ स्टोरी टाइम विच इज माई फेवरेट, क्योंकि कहानियों से हम जल्दी समझते हैं ना, और मुझे कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है, तो स्टोरी से समझते हैं। सो बेसिकली एक बार क्या हुआ, एक गुरु माँ के पास एक शिष्य आया, करेक्ट? तो गुरु माँ से उस शिष्य ने पूछा कि गुरु माँ एक बात बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, दिमाग या दिल? तो गुरु माँ बहुत अच्छे से मुस्कुराती हैं और बोलती हैं, दिमाग ना जो डेस्टिनी के ड्रीम्स है वो बनाता है, दिमाग को ड्रीम्स बनाने होते हैं, डेस्टिनी बनाता है, सब कुछ करता है, बट जो दिल है उस ड्रीम को अट्रैक्ट करता है।
करेक्ट। फिर गुरु माँ ने क्या किया, ये बोलने के बाद उन्होंने एक फूल उठाया। अब उन्होंने क्या बोला उस फूल को दिखा के कि एक बात बताओ, क्या इस फूल ने किसी चीज को पुश किया? आंसर इज नो। क्या उस फूल ने हवा को कंट्रोल किया? आंसर इज नो। क्या उस फूल ने जमीन को फोर्स किया? आंसर इज नो। क्या उसने रूट्स को फोर्स किया? आंसर इज नो। उसने क्या किया? उस फूल ने सिर्फ रिसीव किया। तो गुरु माँ ने बोला फेमिनाइन एनर्जी एग्जैक्टली इस फूल की तरह है। मतलब जब खुद को फूल खोलता है, जब वो खोलता है तो सनलाइट अपने आप आती है, वो सनलाइट के पीछे नहीं भागता, उसने किसी को फोर्स नहीं करा। फिर शिष्य ने पूछा पर गुरु माँ हमें कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं, अगर ऐसा है तो गुरु माँ ने बोला कि जब तुम फोर्स कर रहे हो तब तुम मैस्कुलिन स्ट्रगल में हो, क्योंकि फोर्स कहाँ लगता है? मैस्कुलिन पावर में फोर्स लगता है, फीमेल पावर में फोर्स नहीं लगता। तो जब आप मैस्कुलिन स्ट्रगल में हो, जब आप अलाउ कर रहे होते हो या सरेंडर की फ्रीक्वेंसी में होते हो, करेक्ट, आपने सरेंडर कर दिया पूरे यूनिवर्स को, तब आप डिवाइन फेमिनाइन फ्लो में होते हो। सरेंडर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेल में थोड़ा सा दिक्कत आता है सरेंडरिंग में। तो शिष्य ने फिर पूछा तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? तो गुरु माँ कहती हैं एक्शन तो करना पड़ेगा बट चेज नहीं करना। हमें एक्शन सबको करना है बट किसी चीज के पीछे भागना नहीं है। फोर्स नहीं करना, फेथ रखना है। डाउट नहीं करना, इंट्यूशन रखना है। फियर नहीं करना, रिसीव करना है। तो कहने का मतलब ये है, स्टोरी का बहुत सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल मॉरल ये है कि फेमिनाइन मैनिफेस्टेशन चेज नहीं करती, मैग्नेट बनाती है। करेक्ट। तो जो फीमेल होती है वो भागती नहीं है किसी की तरफ, या जब वो मैनिफेस्टेशन में होती है उसे भागना नहीं बोलते, उसको मैग्नेट बनना बोलते हैं। अगर वो मैग्नेट बन जाए तो चीजें जो वो मैनिफेस्ट कर रही है वो खुद उस तक चलकर आएंगी। रीजन, फेमिनाइन एनर्जी कंट्रोल नहीं करती, फेमिनाइन एनर्जी ट्रस्ट करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब एक फीमेल अपने हार्ट को खोलती है तो यूनिवर्स उसकी तरफ चीजें भेजने लगता है जो उसकी डेस्टिनी में ओरिजिनली लिखी होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है, यहां से समझ में आया। अब हम ये समझते हैं, जैसे माता पार्वती के बारे में हम सब जानते हैं। जब माता सती के साथ थे शिव, भगवान शिव, तो एक अलग सिनेरियो था, है ना। माता सती के साथ जब भगवान शिव थे तो अलग सिनेरियो था। माता सती का थॉट प्रोसेस या उनको शिव के साथ रहना सब कुछ अलग था। लेकिन जब माता पार्वती के साथ हुए तो पार्वती जी ने भगवान शिव को कैसे पाया? क्या फोर्स किया? आंसर इज नो। क्या पीछे भागी? आंसर इज नो, है ना। क्या उनको ऐसी चीजें करी जिससे कि वो भगवान शिव को वो हासिल कर सके? आंसर इज नो। उन्होंने क्या किया? सिंपल मेडिटेट और अपने आप को स्टेट में लेकर आई। तो एक बार जो पार्वती जी के जो फादर थे, एक बार उन्होंने पूछा, हिमालय जी ने पूछा कि इतनी तपस्या माता पार्वती कर रही थी, इतनी तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने एक बार पार्वती से पूछा कि मतलब उसकी ना तपस्या देख के, पार्वती जी की तपस्या देख के ना वो पिघल गए, क्योंकि पार्वती जी बचपन से एक ही सपना रखती थी कि भगवान शिव को अपने जीवन में साथी के रूप में मुझे मैनिफेस्ट करना है। लोग भी हंसते थे, लोग कहते थे शिव जैसा योगी कौन अट्रैक्ट करता है। यू रिमेम्बर? आपको वो स्टोरी याद है जिसमें जब भगवान शिव बारात लेकर आए थे तो माता पार्वती की माँ ही बेहोश हो गई थी उन्हें देख के। ओके, सो मैंने कावड़ बनाया हुआ है घर में। कावड़ होता है एक फोक तरीका होता है कहानियां सुनाने का। तो आई वॉज डूइंग वन ऑफ द रिसर्च ऑन फोक आर्ट, तो मुझे कावड़ की आर्ट मिली। दैट इज अ राजस्थानी आर्ट, जो राजस्थान में पहले हुआ करती थी कि छोटा सा लकड़ी का कावड़ होता था, उसको मेले में ले जाते थे ऐसे कंधे पे रख के और कहानियां सुनाते थे। और क्या करते थे, उसके ऐसे डोर्स खुलते थे तो एक एक डोर खोलते थे, उस कहानी को सुनाते थे जो उस पे बनी हुई होती थी, फिर आगे चलते थे। तो मैंने एक कावड़ अपना पर्सनली, जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो मैंने खुद से अपने लिए कावड़ बनाया, और उस कावड़ में भी जो कहानी है, आप ऐसे ऐसे एक एक दरवाजा खोलते जाओगे उसका, खिड़की का, और आप कहानी के अगले अगले पार्ट पे पहुंचते जाओगे। सो आई मेड दैट, एंड उस पे भी जो मैंने बनाई है वो शिव पार्वती विवाह की स्टोरी बनाई है। तो बेसिकली जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी तो भगवान जब उनके फादर थे हिमालय, वो भी उन्हें देख के तरस गए। क्यों? क्योंकि माता पार्वती में बहुत लोग हंसते थे, बहुत लोग ये कहते थे कि कौन है जो शिव जैसा योगी अट्रैक्ट करेगा। और हिमालय जी ने अपनी बेटी से बोला, माता पार्वती से बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम उसके लायक नहीं हो। पर माँ पार्वती ने कभी भी चेज नहीं किया, उन्होंने शिव को ढूंढा, ना कि फोर्स किया। शी वाज जस्ट वो सिर्फ ढूंढ रही थी अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, अपनी लाइफ में, वो अपनी मेडिटेशन में सिर्फ उनको ढूंढ रही थी।
क्योंकि उसके बाद क्या किया, उन्होंने खुद को चेंज करने में लग गई। करेक्ट, उन्होंने भगवान शिव को चेंज नहीं करा, वो अपने अंदर डिवाइन लव, पेशेंस, डिवोशंस और विजडम डेवलप करते रही। उससे क्या हुआ, उनके अंदर की आइडेंटिटी बदली, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मैं शक्ति हूँ। तो क्या करना शुरू किया, हर दिन मेडिटेट करना शुरू किया, तपस्या करती थी, अपने इमोशंस को प्योरीफाई करती थी, और उन्होंने इस पूरी जर्नी में सिर्फ एक काम किया, दैट इज अलाइनमेंट। उन्होंने खुद को अलाइन किया। तो एक दिन हिमालय जी ने पूछा, पार्वती तुमने कभी शिव को चेस क्यों नहीं किया? तो माँ पार्वती ने बोला, क्योंकि मुझे शिव को पाना नहीं है, मुझे उनके काबिल बनना है। तो आपका जो भी सपना है ना, आपको वो पाने के लिए उसके काबिल बनना है। मैं हमेशा बोलती हूँ दैट यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो हमें वैसा बनना पड़ता है जैसा हमें अट्रैक्ट करना है। तो जब माता पार्वती अपनी हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी में आई, तो शिव खुद उनके पास आए, क्योंकि कोई चेज नहीं किया गया, कोई फोर्स नहीं किया गया, बस अपनी आइडेंटिटी और एनर्जी का अलाइनमेंट किया गया। तो मैनिफेस्टेशन तब होता है जब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागती, बल्कि वो वर्जन बन जाते हो जो डिजायर को अट्रैक्ट करता है। तो माता पार्वती ने भी सेम रूल फॉलो किया, We don't chase destiny, we become it. करेक्ट है? यहाँ तक क्लैरिटी मिली, समझ में आया? करेक्ट। ये एक रिमाइंडर है हर फीमेल के लिए कि वो क्या होती है, उसके अंदर कौन सी डिवाइन एनर्जी फ्लो करती है। हर लड़की, चाहे वो मदर है, वाइफ है, सिस्टर है, ठीक है, हम सब के अंदर एक छोटी सी चीज होती है जो प्योर मैस्कुलिन वर्ड को समझ ही नहीं आई है, और हम सब में है, लेकिन वो मैस्कुलिन पावर को समझ में ही नहीं आया है। करेक्ट। हालांकि आपके हिसाब से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बार बोलते हैं ना, अरे तुम्हें तो समझ ही, तुम औरतों को कभी समझ ही नहीं पाओगे। करेक्ट है, हम कितनी बार बोलते हैं, बट क्या हम समझें कि वो ऐसी कौन सी पावर है जो हम नहीं समझ पाए कि हमारे अंदर है, मैस्कुलिन पावर के अंदर नहीं है, और वो है विमेन डू नॉट मैनिफेस्ट थ्रू फोर्स, वुमेन मैनिफेस्ट थ्रू एनर्जी। ऑलवेज रिमेम्बर, सारा गेम सिर्फ एनर्जी का है। करेक्ट। तो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिएटर कौन है? फीमेल है। यस। तो एक औरत जब प्रोड्यूस करती है, एक फीमेल जो कि एक क्रिएट करना जानती है, एक ह्यूमन क्रिएट करना जानती है, रूह को घर देती है, परिवार को ग्रो करती है, जिंदगी को डायरेक्शन देती है, वही फीमेल जब अपनी एनर्जी को अलाइन करती है, तो मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स उसका सर्वेंट बन जाता है, गुलाम जिसे कहते हैं। राइट। क्योंकि वापस से मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ एनर्जी का खेल है। करेक्ट। लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये हमेशा फीमेल को क्या सिखाती है? तो समझो, हमारी सब गेम एनर्जी का, ये समझ में आया, बट हमारी एनर्जीज हिलती हैं, हमारी एनर्जी काम नहीं करती हैं, हमारी एनर्जीज स्लो होती हैं, हमारी एनर्जीज लेस पावर में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया ये सिखाती है एडजस्ट कर। करेक्ट। माँ बाप के साथ एडजस्ट कर, कॉलेज में, स्कूल में एडजस्ट कर, नौकरी में एडजस्ट कर, बच्चों के साथ एडजस्ट कर, पार्टनर कैसा भी हो एडजस्ट कर, भाइयों के साथ, बहनों के साथ एडजस्ट कर। करेक्ट। क्योंकि तुम बड़े हो तो खिलौना वहां दे दो, सैक्रिफाइस कर, है ना। तुम बड़ी हो तो खाना बाद में खा लेना, सैक्रिफाइस कर। करेक्ट। मैगी ज्यादा तुम मत लेना, भाई को ज्यादा दे देना, वो छोटा है, सैक्रिफाइस कर। खाना पहले मत खाना, बच्चों को पहले खिलाना, सैक्रिफाइस कर। खाना अपनी पसंद का मत बनाना, पति के पसंद का बनाना, सैक्रिफाइस कर। करेक्ट है ना। आज बर्थडे है तो किसके तरीके का डेकोरेशन होगा, सब कुछ होगा, इन लॉज के तरीके का, सैक्रिफाइस कर। घर से विदाई करते वक्त माँ बाप क्या सिखाते हैं? नए घर में जा रहे हो, सैक्रिफाइस करना सीख लेना, सीख के जाना। क्यों? क्योंकि बेटा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तीसरा, अपने आप को सेकंड रखना। कभी किसी ने नंबर 1 पे रखना सिखाया ही नहीं, हमेशा दूसरे नंबर पे रखना सिखा दिया। कभी नहीं बोला सोसाइटी ने, फैमिली ने, किसी ने भी कि पहले खाना तुम खाओ, फंक्शन में जाना है तो पहले तैयार तुम हो, जॉब पे जाना है तो पहले टिफिन तुम्हारा पैक होगा, है ना। कुछ भी करना है तो पहले तुम्हें, तो कभी पहले पे रखना नहीं सिखाया ना। तो ये नंबर 1 की पोजीशन कहाँ चली गई? किसको दे दी? किसने दे दी? किस हक से दे दी? एंड द प्रॉब्लम इज, हमने जाने दी, हमने देने दी, है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाले ने क्या कहा, कैसे किया, प्रॉब्लम ये हमने मान लिया, और यहीं से हमारी एनर्जीज गड़बड़ होनी शुरू हो गई। नंबर 4, क्या बोलती है दुनिया, क्या सिखाती है? तो पहले मैंने क्या बोला? एडजस्ट कर, सैक्रिफाइस कर, अपने आप को सेकंड नंबर पे रख, एंड नंबर 4, ज्यादा मत मांग, इतने में खुश रह, जो मिल रहा है ना बहुत है। बाय द वे,
बार बार ये एहसास दिलाना कि तुम्हें बहुत मिल रहा है। जब आप नए कपड़े मांगते हो तो बोलना तुम्हारे पास बहुत है। जब आप नई कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे मांगते हो बोलते हो जहां पढ़ रहे हो वही बहुत है। जब आप बोलते हो कोई कोर्स करना चाहते हो बोलते हो जितना है उतने में खुश रहो। आपको खुद का बुटीक खोलना है, दे सेड इनफ, घर का काम करो, जॉब कर रहे हो, बहुत है, इतना करने दे रहे हैं, ज्यादा मत मांगो। यू वांट टू ओपन योर ओन सैलून, यू वांट टू बिकम योर ओन हेयर स्टाइलिश, या ना कुछ भी करना है, दे आर सेइंग ज्यादा मत मांग। इनफैक्ट जब आप अपने पार्टनर से, अपने माँ बाप से वक्त मांगते हो तो जवाब आता है ज्यादा मत मांग, जितना मिल रहा है काफी है, क्योंकि थके हारे आते हैं हम, है ना। जब पापा से वक्त मांगा तो ही सेड ज्यादा मत मांग, इतना बहुत है, इतना भी दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, सारा दिन नौकरी का थका आ रहा था। सेम जब हमने वक्त अपने पार्टनर से मांगा तो पार्टनर ने भी बोला ज्यादा मत मांग, पता नहीं है पूरा दिन काम होता है, तो हमने उस पर सेटल कर लिया। इसीलिए फीमेल मैनिफेस्ट नहीं करती, करेक्ट। सो फीमेल मैनिफेस्ट कर सकती है पर उन्हें कभी ये नॉलेज ही नहीं दी गई कि फीमेल मैनिफेस्टेशन का यूनिवर्स ही अलग है। यू नो व्हाई? यू नो सीरियसली वी फीमेल हैव आवर ओन यूनिवर्स फॉर मैनिफेस्टेशन। भगवान शिव ना सुने ना, माता पार्वती की तो दुनिया चलेगी नहीं, करेक्ट है। इसलिए उन्होंने उनके लिए यूनिवर्स ही अलग बनाया है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज वो यूनिवर्स बाहर नहीं है, वो तो खुद अंदर है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती एक ही तो हैं, है ना। अर्धनारीश्वर जब हम बोलते हैं एक ही तो है। तो हमें ये नॉलेज ही नहीं दी गई कि बॉस हमारा खुद का अलग यूनिवर्स है, हमें चाहिए ही नहीं किसी और का यूनिवर्स, हम अपने यूनिवर्स से काम चला लेंगे और ऐसा चलाएंगे ना कि फिर दुनिया देखेगी, करेक्ट। सो आज आद्या शक्ति एपिसोड 3 में पूरे सेशन में हम इसी बात को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। व्हाई विमेन मैनिफेस्ट डिफरेंटली, ठीक है, कैसे फीमेल अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं। व्हाई विमेन मैनिफेस्ट फास्टर, कैसे जल्दी मैनिफेस्ट कर सकती हैं। क्या है जो ब्लॉक करता है उनकी एनर्जी को, इस बारे में बात करेंगे। और कैसे फेमिनाइन एनर्जी यूनिवर्स का मैग्नेट बन जाती है। जब एक फीमेल अपने अंदर की शक्ति को एक्टिवेट करती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो दुनिया उसको झुक के सलाम करती है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, एक्टिवेट करना है, करेक्ट। Are we guys together? So make a beautiful smile. हम बहुत खूबसूरत चीज पे बात करने जा रहे हैं आज। इतने खुश होके बैठो ना, इतनी एनर्जी के साथ बैठो कि आज तो मतलब किसी ने कुछ बोल दिया ना तो उसको 2 आंख बड़ी बड़ी दिखाना कि दिख नहीं रहा अभी मैं एक अलग एनर्जी में हूँ, ठीक है। कोई चाय मांगे अभी घर में, आज संडे है ना, कोई चाय मांगे, आलू पराठा मांगे, अब ऐसे 2 आंख रुक जाओ, मैं भी अलग एनर्जी में हूँ, मेरा अलग यूनिवर्स चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब प्यार से, ऐसी मत आंखें दिखा देना कि भस्म ही कर दो आंखों से, प्यार से, बट sit in a very different energy, correct? Number 1 बात करते हैं। Number 1 चीज, women manifest through feminine energy। जैसे मैंने बोला, फोर्स से नहीं करती, feminine energy से करती हैं। masculine world का जो मेल होते हैं ना, उनका एक फॉर्मूला होता है मैनिफेस्टेशन का, ठीक है। और यहां से ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, करेक्ट है, यही रहनी चाहिए। हाँ, यस, टॉप सीक्रेट एजेंट, ठीक है। तो मैस्कुलिन वर्ल्ड का ना एक फॉर्मूला होता है। ये क्या करते हैं, इन्हें पुश करना आता है, करेक्ट। जब ये कोई सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, इन्हें पुश करना आता है, इन्हें हार्ड वर्क करना आता है, इन्हें स्ट्रगल करना पसंद है। दे स्ट्रगल्ड मोर, करेक्ट। अकेले एफर्ट, हसल और प्रेशर का रिजल्ट मिलता है। तो ये अकेले करते हैं, पुश भी करते हैं, हसल करते हैं, सब कुछ, इन्हें उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी का जो डिजाइन है ना, वो पूरी तरह से अलग है, बिल्कुल अलग है। व्हाई? बिकॉज एक फीमेल का जो नर्वस सिस्टम है ना, फोर्स, वो फाइट या प्रेशर के मोड में रहता ही नहीं है, वो फाइट या प्रेशर के मोड में काम ही नहीं करता। उसका सिस्टम काम करता है इमोशनल फ्लो पे। फीमेल का इंट्यूशन काम करता है इमोशनल फ्लो पे, काम करता है इंट्यूशंस पे, काम करता है कामनेस पे, काम करता है सॉफ्टनेस पे, ओपन रहता है और ऑपरेट करता है। यही कारण है आप में से बहुत सारी फीमेल्स ये बोलती होंगी कि प्यार से तो मुझसे कुछ भी करा लो, मैं सर झुका दूंगी किसी के भी आगे, बट अगर मुझसे फोर्सफुली कुछ कराया तो मैं फिर किसी की सगी नहीं, है ना। मारे डायलॉग, है ना। तो पता है मुझे, सब फिल्मी है हम, तो ये होता है यूजली, आई मीन ये हम करते हैं, करेक्ट है। तो इसलिए हमें क्या समझना है कि हम फोर्स से चलते, हम अपनी इंट्यूशन पे चलते हैं, है ना। और ये बहुत फैक्ट है, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कितनी बार, बहुत सारे केसेस में मेल हमसे क्यों चिढ़ जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम उन्हें ये बोलते हैं, देखा कहा था ना मैंने, है ना, कहीं नुकसान हुआ, देखा कहा था ना मैंने। वो बोलते हैं नहीं मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे चाहिए, और हम बोलते हैं नहीं मिलेगा, फिर वो आते हैं, अरे नहीं मिला, देखा कहा था ना मैंने। बच्चे हमारी कोई बात नहीं मानते, फिर उनको रिजल्ट सही नहीं मिलता, हम उनको क्या बोलते हैं, देखा मम्मा ने कहा था ना, मम्मा की बात नहीं मानी। मैं भी बोलती हूँ आना को, ठीक है, हुआ ना। तो व्हाई? बिकॉज आवर इंट्यूशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम कामनेस पे चलते हैं, करेक्ट, सॉफ्टनेस पे चलते हैं,
हमसे कोई डंडे करके करवा ले काम, है ना। हमारी आधी से ज्यादा फीमेल्स की प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप में, इन लॉज के साथ या रिलेशनशिप में या ऑफिस में कलीग्स के साथ, प्यार से कुछ ही करा लो, लेकिन कान के आगे चैंचा चैंचा करोगे तो ज्यादा दिन मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना। तो हम सॉफ्टनेस पे चलते हैं, कामनेस पे चलते हैं। एक फीमेल नेचुरली फील करती है कि कौन सा डिसीजन सही है, ठीक है, किस इंसान पे ट्रस्ट करना है, कौन सी डायरेक्शन उसके लिए अलाइंड है। ये इंट्यूशन सिर्फ अंदाजा नहीं होते, ये यूनिवर्स का सिग्नल होते हैं। एंड वी एज अ फीमेल वी आर ब्लेस्ड विद गट फीलिंग एंड इंट्यूशंस। तो सोचो क्यों बोलते हैं, तो ये तो बहुत स्पेशल ब्लेसिंग हो गई ना यूनिवर्स की हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा यूनिवर्स अलग है कि हमें कहते हैं ना फीमेल्स की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, हाथ मिलाने के तरीके से समझ जाती हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस क्या है ये सिर्फ इंट्यूशन नहीं है बॉस, ये यूनिवर्स का सिग्नल है। एंड वी एज अ फीमेल वी आर ब्लेस्ड टू हैव दोस सिग्नल्स। और एक फीमेल का इंट्यूशन एक पावरफुल सेंसर होता है, करेक्ट, जो कि जैसे कि यूनिवर्स का वाईफाई कनेक्टेड है, सीधा यूनिवर्स के वाईफाई से कनेक्टेड है, और ये वाईफाई के पासवर्ड भी हमें पता है और सब कुछ हमें पता है। तो जिस चीज को एक आदमी एक मेल लॉजिक, प्लानिंग और एनालिसिस से समझने में सालों लगाते हैं, महीने लगाते हैं, एक फीमेल कुछ सेकंड्स में फील कर लेती है। यही है फेमिनाइन मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट। विमेन डोंट मैनिफेस्ट बाय फोर्स, दे मैनिफेस्ट बाय इंट्यूशंस, है ना। लॉजिक मतलब आपने इंट्यूशंस के बारे में बोला होगा, समझा होगा, बट आज लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों है ये, क्योंकि ये स्पेशल पावर है ना, करेक्ट, ये स्पेशल पावर है। सो एक्चुअली वी आर सुपर विमेन्स, है ना, सुपर फीमेल्स। बस हम वो सुपरमैन और बैटमैन की तरह कपड़े नहीं पहनते, करेक्ट, तो हमारे इनविजिबल केप है हमारे पीछे, है ना। तो ये सुपर पावर है हमारी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और हमें पहनने भी नहीं उनके जैसे, है ना। चड्डी कौन पहनता है पैंट के ऊपर, पक, ठीक है, डन ठीक है, समझ में आया, करेक्ट है। नाउ सो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे बहुत सारे मैं वर्कशॉप लेती हूँ, 1-on-1 सेशंस लेती हूँ, तो एक फीमेल मेरे पास आई, ठीक है, शी वाज स्टक इन चूजिंग अ बिजनेस पार्टनर, मतलब शी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक स्टार्टअप करने जा रही थी, बहुत छोटा सा स्टार्टअप था, शी हैड समथिंग रिलेटेड टू ज्वेलरी। तो शी वाज लाइक कि मैं क्या करूं, मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मैं बिजनेस पार्टनर कैसे चूज करूं, क्योंकि सब लोग लॉजिकली बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं जिसके साथ करना है वो पार्टनर बेस्ट है, वो बंदा अच्छा है, उसके साथ बिजनेस कर सकते हो, बट मेरा इंट्यूशन पता नहीं क्यों बोल रहा है कि सही नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया 100%। 6 months लेटर जो लोग उस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि गलत किया, हम बोल रहे थे वो इंसान सही है, उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, तेरा धंधा डबल ट्रिपल तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है, और अच्छा जाएगा, तो वो सब लोग फाइनेंशियली लॉस में गए जो बाकी पार्टनर्स थे, क्योंकि उसने उनके साथ काम नहीं करा बिकॉज शी वाज नॉट कंफर्टेबल। फेमिनाइन एनर्जी नो बिफोर माइंड नोज। हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल है ना कि इसको पता चलने से पहले हमारे एनर्जीज को पता चल जाता है। यहाँ तक तो सिग्नल बाद में जाता है, क्योंकि यहाँ से तो हम सोचते नहीं ना, हम तो यहाँ वाले हैं, करेक्ट। सो फेमिनाइन एनर्जी नोज बिफोर माइंड नोज। तो देखा, मतलब मैंने उसे बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि मैन डोंट अंडरस्टैंड। तो इसलिए जब एक फीमेल इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करती है तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा तेज होता है उसका। नाउ सेकंड उस पे बात करते हैं, हमें समझ में आ गया फोर्स से नहीं करती, एनर्जी से करती है। नाउ कम्स ऑन सेकंड पार्ट, फीमेल क्या फेस करती हैं मैनिफेस्टेशन में जो कि ब्लॉक होता है। ऐसा क्या अलग है जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जीज हैं या मैनिफेस्टेशन जो उनका सपना है वो ब्लॉक होता है, क्या रीजन है। नाउ अंडरस्टैंड, फीमेल का जो एनिमी है ना, जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, वो फेलियर नहीं है, वो डाउट है। वो छोटे छोटे बिलीव्स जो दिल के अंदर क्वाइटली ग्रो हो जाते हैं, वो डाउट हमें मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं। असली ब्लॉकेज वही है, मैं काफी नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करती, मैं कर पाऊंगी क्या, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे हैंडल करूं, करेक्ट। सो ये जो डाउट्स होते हैं ये एक फीमेल को रोक देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो वीक हो जाती है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि फेलियर नहीं है, ये है ही नहीं कि हम फेल हो जाएंगे। जिस हमारे अंदर जो डाउट पनपे हुए हैं ना, वो ज्यादा पेनफुल है। और सबसे पेनफुल बात ये है कि ये डाउट्स ऊपर से नहीं आते, ये बचपन से प्रोग्राम्ड होते हैं। जब एक लड़की छोटी होती है तो बार बार ये सिखाया जाता है, लड़की जैसी बनो, लड़के जैसी बैठो, लड़कियों जैसी हरकत करो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो।
पहले सबके बारे में सोचो, अपनी चीज को सबसे पीछे रखो, छोटा मांगो, ज्यादा मत मांगो। तो हुआ क्या, धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सपैंड करने की बजाय श्रिंक करने लगती है। तो जहां उसे दुनिया में एक्सपैंड होना था वहां उसने श्रिंक होना शुरू कर दिया। करेक्ट। तो विमेन मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो सीख कुछ और रही है, दुनिया उसे सिखा कुछ रही है, तो ऑपोजिट चैलेंज आते हैं। वो एक्सपैंड करना चाहती है फीमेल, अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी लाइफ के साथ सब कुछ रिसीव करने के बजाय सैक्रिफाइस करना सिखाती है, अपनी आवाज उठाने की बजाय साइलेंस रहना सिखाती है। यहाँ प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ फीमेल्स आर बेस्ट मैनिफेस्टर्स। अभी किसी ने मेरे से पॉडकास्ट में भी सवाल किया कि फीमेल्स की मैनिफेस्टेशन ब्लॉक क्यों होती है। आई सेड कुछ नहीं है रीजन, बस वो समझ नहीं पा रही है अपनी एनर्जी को और वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। मेल डिसीजन लेने से पहले 36 बार सोचता नहीं है, हम सोचते हैं। करेक्ट। जिसमें कुछ चीजें बहुत लॉजिकल हैं, कुछ चीजें हमारे साथ भी लॉजिकल हो सकती हैं, बट हम उसको एक स्टेप पीछे रखते हैं। आई हैव अ टॉडलर, करेक्ट, आई हैव अ डॉटर जो बहुत छोटी है अभी। आज मुझे अगर कहीं जाना है तो क्या मेरे को अगर रात के 2:30 बजे की फ्लाइट मिल रही है या रात के 11 बजे की फ्लाइट मिल रही है, क्या मैं करा सकती हूँ? नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। बट सेम वे अगर मेरे पार्टनर को कहीं जाना है, कोई फंक्शन है, कोई सेशन है, कोई मेडिटेशन प्रोग्राम है, व्हाटएवर, क्या उन्हें सोचना पड़ेगा? रात के 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी भी फ्लाइट बुक हो सकती है। ही विल नॉट थिंक कि पीछे बेबी को कौन देखेगा, कौन खाना खिलाएगा, कहाँ छोड़ेंगे, कौन कपड़े चेंज कर, बट आई हैव टू थिंक। तो ये मेरा एक बाउंडेशन एज अ मदर, और सबका होता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजों में तो हो सकता है ना। अब बहुत सारी चीजों में आई हैव टू गो टू कॉलेज, आई एम वेरी क्लियर, यू विल टेक केयर ऑफ द बेबी, आई विल गो टू कॉलेज, करेक्ट। बट यू हैव अ प्रोग्राम, यू हैव टू गो टू प्रोग्राम, आपको अटेंड करना है, वट एवर, देन आई टेक केयर ऑफ द बेबी। और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम दोनों का होना बहुत जरूरी है, देन माई मदर विल टेक केयर ऑफ द बेबी और डे केयर, वट एवर। तो मैं अपना काम नहीं छोड़ती, दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है। तो ये हमें समझना है। एक लड़की थी, बहुत टाइम पहले की बात है, शी वांटेड टू मैनिफेस्ट अ हाई इनकम जॉब। उसको अपनी जॉब में ना बहुत अच्छे पैसे चाहिए थे, ठीक है। लेकिन उसने मुझे हमेशा एक ही चीज बोली कि मेरे अंदर से ही आवाज नहीं आती, मुझे लगता है कि मिल गई तो क्या होगा। मतलब सोच रहे हो, कई बार लोग इसलिए परेशान होते हैं कि सक्सेस मिल गई तो क्या होगा, हमसे हैंडल नहीं हुई तो, यानी अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी तनख्वाह और डेजिग्नेशन मिल गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और मेरे लिए तो मुश्किल है, रात को लेट नाइट रुकना पड़ेगा, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ माई नोन पर्सन इन फैमिली, तो उनको एक डेजिग्नेशन मिल रहा है, सैलरी हाइक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एंड यू नो व्हाट शी वाज शेयरिंग कि ना मुझे ना मिल रहा है, तो हे कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सैलरी बढ़ जाएगी, डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा। पता है वो क्या बोल रही है? तो पता है क्या, ब्रांच की चाबी दे देंगे मुझे, तो मुझे सुबह जाके खोलना पड़ेगा और शाम को जब तक सब नहीं जाएंगे, बंद नहीं होगा, तब तक मैं आ नहीं सकता। आप सोच रहे हो ब्लॉकेज कहाँ है? एक तरफ हमें हाई डेजिग्नेशन चाहिए, हाई सैलरी चाहिए, हाई जॉब चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ब्लॉकेज। फिर बेबी हो जाएगा तो फिर मैं कैसे अभी हुआ नहीं है, प्लान्ड नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो ये हो ना कि आप कंसीव करने वाले हो, आप प्रेग्नेंट हो, आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए, करेक्ट है। एंड नाउ इट्स लाइक कि आपको जॉब ज्वाइन करने, तो अभी आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अभी तो बच्चे का कोई अता पता ही नहीं है। ये ब्लॉकेज है। कई बार हम मैनिफेस्टेशन खुद रोक लेते हैं, खुद ब्लॉक कर लेते हैं, इन फ्यूचर की सोच के। कुछ लोगों को मिल नहीं रही, कुछ लोग फ्यूचर की सोच के परेशान है कि अरे ये मिल गया तो बच्चों को कैसे छोड़ूंगी मैं, घर लेट आऊंगी तो कैसे चलेगा, मीटिंग्स लेट नाइट होंगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो ये ब्लॉकेज है कि पहली बात तो मुझे मिलेगी नहीं, और मिल गई तो सब क्या सोचेंगे, सबको अजीब नहीं लगेगा कि, सोचो थॉट, सबको अजीब नहीं लगेगा मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे खानदान में किसी को इतनी सैलरी नहीं मिली और मैं एज अ फीमेल मुझे इतनी सैलरी मिल गई। मैंने कहा भाई बहन तेरे ही दिमाग में कितने कीड़े भरे हुए। और फिर हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, कितना अजीब नहीं है। तो शी वाज लाइक, मैंने कहा ये सोचना बिल्कुल ठीक है कि ओ माय गॉड मेरे फैमिली में किसी को इतनी तनख्वाह नहीं मिली, मैं एक फीमेल होके अपने पूरे खानदान की सबसे हाईएस्ट अर्नर रहूंगी। ये कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है। मैंने उसको बोला कि बाकी सब छोड़ो, ये ब्रेक जो है ना, उस बिलीफ को तोड़ो, कुछ नहीं बदलेगा अगर ये नहीं तोड़ा तो उसने सिर्फ एक चीज चेंज करी, उसने अपने बिलीफ को रीराइट किया। और आई गेस आई रिमेम्बर 10 महीने से 12 महीने, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल लगा लो, शी वाज अर्निंग 6 times मोर। मैनिफेस्टेशन सेम था, बिल्कुल सेम, जो भी आप टेक्निक करते हो सब कुछ करते हो, बिलीफ चेंज हुआ था। सो फीमेल डोंट लैक ड्रीम्स, दे लैक परमिशन टू बिलीव इन दोज ड्रीम्स, है ना। फीमेल ड्रीम्स, ऐसा नहीं है ड्रीम्स नहीं देखना डिजर्व करती या लैक करती, नहीं बाबा, वो विश्वास करने की परमिशन खुद को नहीं देती कि ऐसा हो सकता है क्या। गेटिंग? सो नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड थिंग, फीमेल मैनिफेस्ट थ्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब हम उस पर बात करेंगे कि फीमेल्स मैनिफेस्ट कैसे करती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि फीमेल्स मैनिफेस्ट करती है इमोशंस के थ्रू और एनर्जीज के थ्रू,
करेक्ट, तो उससे जल्दी होता है। तो ये पॉइंट शायद पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सच्चाई है। मेन, वापस से बोल रही हूँ, जनरली मैनिफेस्ट थ्रू माइंड, लॉजिक, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, बट फीमेल मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है ना, वो हार्ट से ऑपरेट होती है। और ये बात स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है और ये बात साइंटिफिकली भी कनेक्टेड है। साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। कैसे? न्यूरो साइंस के हिसाब से फीमेल्स के ब्रेन में जो मिरर न्यूरॉन्स है ना, वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो जो उन्हें इमोशंस को डीपर फील करने में, एब्जॉर्ब करने में, ट्रांसमिट करने के लिए नेचुरली एबिलिटी देते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, एक फीमेल इमोशंस को सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करती, वो उन इमोशंस को वाइब्रेशन भी देती है। तो एक होता है फील करना, एक्सप्रेस करना, इमोशंस को समझना, एक होता है उस इमोशंस पे वाइब्रेट करना। तो जब एक फीमेल दिल में फील करती है, क्या मैं डिजर्विंग हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास आ रहा है, मेरे ड्रीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सिर्फ एक थॉट नहीं होता, ये एक पावरफुल एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी होती है। और यूनिवर्स का सिंपल रूल, एनर्जी नेवर लाइज। आपकी बॉडी लैंग्वेज झूठ बोल सकती है, आपके वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, आपकी एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। और यूनिवर्स हमारे वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स हमारी एनर्जी सुनता है, वाइब्रेशन सुनता है। Getting it? जैसे आप फीमेल्स आर वेरी गुड एक्टर्स, आई ऑलवेज से दिस, वेरी गुड एक्टर्स। अंदर तूफान चल रहा होगा ना, फिर भी बाहर आके मुस्कुराएंगी। कैसे हैं आप? और सब ठीक है? खाना वाना टाइम से खा रहे हैं? दवाई वाई ठीक से ले रहे हैं? जब भी किसी से मिलेंगी, है ना, आप ऑफिस जाते हो, आप किसी को अपने घर की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं बताते, आप स्माइल करके मिलते हो, आप अच्छे से उनको ग्रीट करते हो, ठीक है। कितना ही दर्द हो रहा हो, ये मैंने अभी सीखा है क्योंकि आई एम अ मदर नाउ, रेस्ट अलाउड नहीं है। आप यू आर डाउन, आपका मंथली साइकिल चल रहा है, आपको बुखार है, आपको कुछ भी चल रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक रेस्ट। तो जब बच्चा आपके पास आता है, स्माइल, है ना, यू आर वेरी हैप्पी, और क्या हुआ, अच्छा बताओ, आपको नहीं सुनना है, आपके कान में दर्द है, ठीक है, किसी की चिक चिक नहीं सुननी है। बट द मोमेंट योर किड कम एंड दे आर लाइक मम्मा ये मम्मा वो, so you're very happy। तो वी आर वेरी गुड एक्टर्स ना, अपनी एनर्जी छुपा के सब कुछ करके। तो हम, आप समझो, हम दिखावा करना जानते हैं, हम झूठे वर्ड्स बोलना जानते हैं, बट यूनिवर्स एनर्जी समझता है। सेम गोज विद जब हम सपना देखते हैं कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ से आगे जाना है, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आपकी एनर्जीज लो हैं कि मेरा हस्बैंड मान नहीं रहा, मेरे बच्चे सुन नहीं रहे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं कैसे जिम स्टार्ट करूं, मैं कैसे योगा स्टार्ट करूं, मैं कैसे डाइट का ध्यान रखूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव है ना, वहां डिले होता है। तो स्टार्टिंग में जब किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि नेगेटिव इमोशंस आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड आते हैं, बट हमें ये समझना है हम उन इमोशंस की वजह से अपनी मैनिफेस्टेशन डिले कर रहे हैं। और यही फीमेल की सबसे बड़ी पावर है और बहुत खूबसूरत पावर है। तो कहीं तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले स्टोरी सुनी थी, अभी अचानक से याद आई तो बताती हूँ, ठीक है, कि तो देखो कितना फर्क पड़ता है। और ये सब पता है कहाँ से होता है, ये जो मैं भी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, दिस इज ऑल रिलेटेड विद मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज ऑल रिलेटेड विद मेडिटेशन। इसलिए बोलते हैं फीमेल्स का मेडिटेशन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नो कि मेडिटेशन से दुनिया, जिंदगी, लाइफ कितनी कुछ बदल सकती है। बिकॉज यू नीड टू चेंज, यू नीड टू बी पीसफुल इन माइंड। रीजन कि एक फीमेल की दुनिया में बहुत सारे तूफान ऑलरेडी हैं, बट उसे उन सारे तूफानों को अंदर रख के बहुत शांति से जिंदगी जीनी है और दिखाना है। बट क्या ये शांति सिर्फ दिखाने के लिए होनी चाहिए? आंसर इज नो। सो फ्रॉम मेडिटेशन वी विल लर्न कि ये पीस अंदर से है हमारे अंदर। बहुत तूफान है बाहर, बट अंदर शांति है मेरे। और शांत फीमेल, मैंने पिछली बार भी कहा था कि 20,000 की सेना भी आ रही होगी ना लड़ने, उससे ज्यादा पावरफुल है एक शांत फीमेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक कहानी याद आई है तो चलो सुनाती हूँ। आज के पार्ट में नहीं थी बट बात करते करते आ गई। सो एक बार एक राजा होते हैं, तो एक राजा जी बोलते हैं अपनी प्रजा को कि एक काम करो, हमारे जो हमारा पूरा शहर है, पूरे शहर के सबसे बढ़िया आर्टिस्टों को बुलाओ, चित्रकारों को बुलाओ और एक पेंटिंग बनवाओ शांति पे, और मैं जो सबसे खूबसूरत पेंटिंग होगी मैं उसको अवार्ड दूंगा। तो पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई जाती है, ठीक है जी। अब सारे चित्रकार आते हैं, सारे आर्टिस्ट आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। राजा जी पेंटिंग्स को देखते हैं और देखने के बाद एक पेंटिंग को उसमें से अवार्ड देते हैं। जिस पेंटिंग को राजा जी अवार्ड देते हैं, सारे लोग देख के ये बड़े हैरान होते हैं कि इस पेंटिंग में शांति कहाँ है जो इन्होंने उसको अवार्ड दे दिया, इस पेंटिंग में पीस कहाँ है। समझ में नहीं आया। तब राजा जी सारी पेंटिंग्स प्रजा को दिखाते हैं। तो जो पहली पेंटिंग होती है तो वो पेंटिंग दिखाते हैं। तो जो पहली पेंटिंग होती है
उस पेंटिंग में बहुत खूबसूरत पहाड़ होते हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही होती हैं, नीचे झरना बह रहा होता है जिसे देख के आपको शांति फील होगी, और सूरज की रोशनी आ रही होती है, बट उस पेंटिंग को अवार्ड नहीं मिलता। दूसरी पेंटिंग राजा जी दिखाते हैं, दूसरी पेंटिंग में क्या होता है, तो लोगों को लगता है भाई पहली वाली को अवार्ड मिलना चाहिए था, शांति दिख रही है उसमें तो, और फील भी हो रही है देख के इतना खूबसूरत। दूसरी वाली पेंटिंग में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, करेक्ट, बहुत सुंदर से फ्लावर होते हैं, उस पे भंवरे बैठे हुए हैं, उस पे बटरफ्लाई बैठी हुई है, राइट, बहुत अच्छी, उसको देख के लग रहा है बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, और हरे हरे पत्ते हैं, नीचे हरियाली है, उसे देख के बड़ी शांति फील होती है। लेकिन राजा जी उसको भी अवार्ड नहीं देते। तीसरी पेंटिंग जब प्रजा देखती है तो बड़ी हैरान होती है कि इसे अवार्ड कैसे मिल गया, क्योंकि तीसरी पेंटिंग में क्या होता है, तूफान आया हुआ है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, पत्ते यहाँ से वहां से ऐसे लहरा रहे हैं, पेड़ बिल्कुल गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ऐसा पूरा माहौल दिखा है, बिजली कड़क रही है, सब कुछ ऐसा है उस पेंटिंग में। लेकिन उस पेड़ की एक डाली पे एक चिड़िया बैठी होती है, आराम से, शांति से। उस पेंटिंग को राजा जी अवार्ड देते हैं। अब प्रजा पूछती है इस पेंटिंग में ऐसा क्या था, इसे देख के तो डर लग रहा है। राजा जी बोलते हैं ध्यान से देखो कि इसमें एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है, उसे पता है बाहर तूफान है, उसे पता है बिजली कड़क रही है, उसे पता है बाहर बहुत शोर है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन वो शांति से बैठी है, वो फड़फड़ा नहीं रही, वो इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस डाली से उस डाली पे नहीं जा रही, वो शांति से वेट कर रही है कि कब ये तूफान खत्म होगा। इसका मतलब कि उसके अंदर इतनी शांति है कि बाहर के तूफान का उस पर कोई असर नहीं है। दैट इज टू फीमेल, कि फीमेल की जिंदगी में इंटरनल इतनी शांति होनी चाहिए कि बाहर क्या कलेश चल रहा है, पति के साथ, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, जॉब के साथ, बॉस के साथ, कलीग के साथ, उसकी इंटरनल पीस पे कोई असर नहीं होना चाहिए उसका। सो दैट इज द रीजन वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू रियली वांट टू बी पीसफुल इन लाइफ एंड रेडी टू फाइट एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, जस्ट डू मेडिटेशन। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर को अगर कोई बढ़ा सकता है 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, ये तो 5 है, 6 गुना, ठीक है, तो वो मेडिटेशन बढ़ा सकता है। और सच में हमें बहुत जरूरत है उस अंदर की शांति की। फिर लड़ा लो किसी से भी, फिर हम तैयार है। और यू नो व्हाट, हमें लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं चाहिए जबान ही काफी है हमारी। बोलते हैं ना जबान बहुत तेज है, बहुत है, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कोई भाला कोई तलवार नहीं चाहिए जिंदगी में, हमें ऐसे ही काफी है। करेक्ट, हाँ। तो मेडिटेशन का मतलब शांति लाना है जिंदगी में, और कलेश मचाला है, तलवारें लेके मत निकल जाना मेडिटेशन से। डर है? हाँ, हंस लो, थोड़ा हंसना भी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए जब एक फीमेल सच में फील करती है कि उसकी डिजायर्स ऑलरेडी उसके पास आ रही हैं, तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। फीमेल जब फास्टेस्ट जब इमोशंस के साथ अलाइंड होती है ना, तो हो जाता है। तो एक गर्ल ने, एक फीमेल ने अपने घर में ना विजन बोर्ड लगाया। करेक्ट, अब विजन बोर्ड लगा दिया क्योंकि हमने बोला, कहीं से सुना, किसी वीडियो में देखा कि एक विजन बोर्ड लगाना होता है, उस पर बहुत सारी पिक्चर, अपने सपनों की पिक्चर लगानी होती है। लेकिन ना इमेजिनेशन नहीं कर पाती थी, तो उसने क्या किया कि इमेजिन करना शुरू किया कि जो घर उसने लगाया है उस घर में चल के जा रही है, किचन कहाँ पर है ना, बालकनी में बैठी चाय पी रही है ना, बाहर से चिड़ियाएं जा रही हैं, बाहर से सनसेट दिख रहा है, या सनसेट नहीं भी दिख रहा तो बालकनी में बैठ के बहुत फील हो रहा है। ये फीलिंग जो है, ये फेमिनाइन फ्रीक्वेंसी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये फेमिनाइन फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज्यादा काम करती है जब हम घर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस सपनों के लिए क्यों नहीं करती? वी आर वेरी क्लियर, है ना, घर कैसा होगा शादी से पहले सोच लेते हैं हम, पर्दे कैसे होंगे शादी से पहले, कोई वीडियो, कोई सीरियल, कोई पिक्चर देखते हैं ना, उसकी किचन पसंद आ जाती है तो लाइक मेरी किचन भी ऐसी होगी, है ना, मेरा रूम ऐसा होगा। किसी की वार्डरोब पसंद में आती है, मेरी वार्डरोब ऐसी होगी, है ना। कहीं इमेजिनेशन में होता है कि मेरा मेकअप रूम ऐसा होगा या मेरी मेकअप किट ऐसी होगी, है ना। सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि बहुत चीजों का मुझे शौक नहीं रहा है, बट कुछ चीजों का रहा है। जैसे फ्रेग्रेंस का मुझे बहुत शौक रहा, मेकअप एक्सेसरीज का बहुत रहा। तो मेकअप के लिए तो मैं हमेशा हंस के बोलती हूँ कि भगवान जी ने इतनी प्यारी स्किन मुझे दी है ना, कि उन्हें पता था कि अगर इसे और अच्छी स्किन मैंने दे दी तो इसने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा पैसा खर्च जो है वो मेकअप पे कर देना है। तो अभी बिकॉज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, तो मेकअप में मेरा हाथ कंट्रोल हो गया। और मैं सच में, मतलब मुझे नहीं पता मुझे सूट करेगी कि नहीं करेगी, बट अगर मुझे कोई अच्छा लगे तो मैं उसे ला के रख सकती हूँ। बट अब मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि आप 2000 की कोई ट्यूब ले आए हो या कुछ ले आए हो और पता चला आपकी स्किन को सूट ही नहीं करी बिकॉज यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, तो फिर वो रखा रहेगा। तो वहां मेरा हाथ कंट्रोल हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और मेरा मैनिफेस्टेशन था, या मैं जब किसी के घर में जाती थी और किसी की वार्डरोब खुलती थी या कुछ भी, तो मुझे बड़ा शौक था कि ओ माय गॉड, इतने सारे परफ्यूम्स, वाओ, एक दिन मेरे पास भी होंगे।
मतलब मैं ऐसे खोला ना, लाइक ओ माय गॉड, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो वही बचा मेरे पास, क्योंकि स्किन वाला तो फिर मैंने साइड कर दिया बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन, तो वो वाला बचा मेरे पास। तो हम सोचते हैं, तो हमारी ये मैनिफेस्टेशन काम करती है। जब हमारे सपनों की बात आती है तो पता नहीं क्यों हम इतना बड़ा गड्ढा खोद के उसमें नीचे डाल देते हैं अपने सपने। तो करता हूँ उसमें भी सकते हैं ना, है ना। और कहीं ना कहीं होता है, जैसा आपने इमेजिनेशन किया होता है वैसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है। तो आपको वही इमेजिनेशन अपने उसमें भी करनी है, ठीक है। आई रिमेम्बर आई वाज शेयरिंग विद माई वन ऑफ माई कजन कि जब हम शूज लेने जाते थे ना, तो स्कूल्स में काले रंग के जूते होते हैं ना, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के साथ ब्लैक कलर के शूज होते हैं। तो आज समझ में आता है, क्योंकि आई हैव अ टॉडलर और साइज इतना जल्दी चेंज होता है बच्चों का, तो मुझे आज समझ में आता है कि माँ बाप इतने बड़े बड़े जूते और कपड़े क्यों दिलाते थे। मतलब क्यों ऐसे बच्चे ना ऐसे कार्टूनों की तरह चल रहा है, यहाँ से कपड़े ढीले वहां से ढीले, ये सोच के दिला रहे हैं कि अगले साल आ जाए। अरे भाई, बच्चा आज कार्टून दिख रहा है तुम्हारा, उसकी तो सोच लो अगले साल आ जाएगा, ठीक है, उसको आ जाएगा, वो सुंदर दिखेगा अगले साल। वो आज जोकर दिख रहा है वो नहीं समझ में आ रहा, ऐसे हाथ निकले हुए हैं, जूते बाहर जा रहे हैं। सो आई ऑलवेज लुक्स लाइक इतने बड़े कपड़े क्यों। आज मुझे समझ में, क्योंकि आज मेरी खुद की औलाद है, तो मुझे समझ में आता है कि इस सीजन के बाद अगले सीजन उसे कपड़े नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैं भी कोशिश करती हूँ कि इस तरह का ले लो कि उसे एटलीस्ट एक बार और आ जाए, चाहे वो शूज हो चाहे कुछ हो। तो खैर वो तो अभी छोटी है, बट आई यूज्ड टू बी लाइक कि वो स्कूल के जूते होते थे। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट हमारे साथ क्या था ना कि माँ बाप ने जो जूते दिला दिए, आजकल के बच्चे इतना मैचिंग शूज, मैचिंग क्लिप्स, मैचिंग हेयर बैंड्स और ये सब कुछ करते हैं। हमारे टाइम में आई रिमेम्बर 12th स्टैंडर्ड तक हमें नए जूते नहीं मिले थे फॉर द फंक्शन पर्पस। तो जहां भी हम फंक्शन में जाते थे, कपड़े हमारे वो होते थे जो हमारे माँ बाप ने खरीद के दिए, लेकिन जूते सेम होते थे। स्कूल के काले जूते किसके आते थे? एक्शन नहीं, आई डोंट नो, नॉट एक्शन, किसी के तो आते थे। काले रंग के जूते हर ड्रेस पे जा रहे हैं, हर ड्रेस पे जा रहे हैं। और इसकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, पता है। पहला कि मैं वैसे फंक्शंस में नहीं जाती थी जल्दी से, आई डोंट नो, आई वाज वेरी शाय और मुझे ऐसे फंक्शंस कभी पसंद ही नहीं आए। तो पहला मैं खुद ही नहीं जाती थी, और दूसरा नुकसान पता क्या होता था मेरा, कि जहां भी मैं जाती थी ना, मैं हमेशा वहां से आधी भूखी वापस आती थी। पूछो क्यों? क्योंकि जूतों की वजह से मैं खाना ही नहीं लेने जाती थी कहीं। तो मुझे कोई ला के दे देता था टेबल पे, तो वो मैंने खा लिया। क्यों? मैं चल के जाऊंगी, एवरीबॉडी लाइक, अरे भाई साहब ड्रेस तो सुंदर पहनी, नीचे स्कूल के जूते काले रंग के। तो मैं कहीं खाना लेने नहीं जाती थी, तो मम्मी से बोलती थी प्लीज थोड़ा सा ला दो, तो खा लिया, पापा ने थोड़ा सा ला दिया तो खा लिया। इस चक्कर में मैं आधी भूखी आती थी, और बिना वो डिशेस खाए जो शादियों में बनती है। 12th तक नहीं मिले हमें, मुझे याद है, और 12th के बाद भी मिले नहीं। बाय डिफॉल्ट कॉलेज में स्कूल के जूते नहीं आ रहे थे, तो नए जूते मिले, इसलिए मैंने पहनना शुरू किया। सो दिस हैपेंड, ठीक है। तो ये कहानियां ना हम सबकी लाइफ में हुई है, ठीक है। मैंने कल भी एक स्टोरी बनाई कि आज लोग देख के ये बोलते होंगे अरे यार स्टार बन गई, कितना अच्छा बोलती है। या मैंने दिलजीत के बारे में डाला था कि रातों रात स्टार बन गया। रातों रात कोई स्टार नहीं बनता, कोई नहीं बनता, करेक्ट। हम सब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। किसी की मेहनत 5 साल में सक्सेसफुल होगी, किसी की 6 महीने में, किसी की साल भर में, बट होगी जरूर। लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी हर इच्छाओं को इमेजिन करते हो और पा लेते हो, तो व्हाई नॉट ड्रीम्स। घर वैसा पा लिया, किचन वैसा पा लिया, जूते वैसे पा लिए। तो जूतों की कहानी मैं इसलिए सुना रही थी शूज की, कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू वो लेने, जब जूते फट जाते थे, खराब हो जाते थे, जब मैं शूज लेने जाती थी, तो मुझे पट से एक टपली पड़ती थी अपने सर पे, ये कह के कि यहाँ देखो। तो नीचे जो सेल वाले जूते होते थे ना, तो उसमें से मुझे ब्लैक कलर का शूज छांटना होता था, और मैं हमेशा ना ऊपर ऐसे, ओ ये भी कोई शूज होते हैं भाई साहब, एक दिन मैं लूंगी, ठीक है ना। मुझे प्रोनाउंसिएशन आती थी कि अच्छा दिस इज कॉल्ड एडिडास का शूज, ये इसका है, ये कुछ नहीं पता था, बट वो ऊपर रखे हुए मुझे कि अगर ऊपर है, मेरी पहुंच से दूर है, मतलब ये चाहिए मुझे। आई यूज्ड टू बी वेरी वो कि अरे यार ऐसा शूज चाहिए, करेक्ट है। तुम करना तो जानते हैं, अपने लिए करना हमें बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है। तो फीलिंग्स इज फेमिनाइन फ्रीक्वेंसी। हमारी फीलिंग्स और वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फीलिंग्स और वाइब्रेशंस बहुत काम करती है। इसीलिए विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के लिए काम करता है वो फीमेल्स है, करेक्ट है। नाउ अंडरस्टैंड 4th पॉइंट, फेमिनाइन आइडेंटिटी इज द मैनिफेस्टेशन मैग्नेट। मतलब फीमेल्स बनी ही चुंबक की तरह हैं, क्यों खींचे हुए आते हैं लोग, कुछ तो है, करेक्ट। सो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा लॉ ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि चाहता तो हर इंसान है। रियल लॉ ये है कि तुम क्या बन रहे हो, तुम कौन बन रहे हो। तो यूनिवर्स हमारी विशेस से इंप्रेस नहीं होते, हमारी आइडेंटिटी से इंप्रेस होते हैं। उन्हें हमारी विशेस से कोई मतलब नहीं है, सच बता रही हूँ। आप कर लो विश, किसको करना है। मेरे को शाहरुख खान चाहिए,
मेरे को ये चाहिए, मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को ट्रैवल करना, whatever you can wish, but how you become what you become, it's your identity. So एक फीमेल अपने ड्रीम्स को चेज करके मैनिफेस्ट नहीं करती, बल्कि अपने आप को उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म करती है, मैनिफेस्ट करती है. जैसे आई ऑलवेज से दिस, पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा बन जाओ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ मैनिफेस्ट मत करो कि मुझे ऐसा चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, पैसे वाला चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, जो भी चाहिए फेयर इनफ, खुद बन जाओ ना वैसे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उससे क्या समझ में आता है कि आप उस सपने के लायक हो. तो जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, पूरी दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है वो आपके लिए शिफ्ट होता है. तो अगर आप एक लविंग और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप चाहते हो तो पहले अपने आप को लवेबल, रिस्पेक्टेड ट्रीट करना शुरू करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खुद को प्यार दिया नहीं, खुद को रिस्पेक्ट दी नहीं, दूसरों से चाहिए लाइफ में. अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हो तो पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो. अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो अपने लिए पहले अपनी एनर्जी को अबंडेंस वाली एनर्जी में लेकर आओ. डर से, स्कार्सिटी से नहीं, डरना नहीं है उसमें, वो एनर्जीज बिल्ड करनी है, वो वाइब्रेशंस लेकर आनी है. तो ये सिंपल लॉ है. रियलिटी रिफ्लेक्ट करती है हु यू आर, नॉट व्हाट यू डिमांड. आप क्या डिमांड करते हो? आप डिमांड कर रहे हो सारी दुनिया आपको प्यार करे. आप डिमांड कर रहे हो आपके फैमिली, आपका पार्टनर, सब कुछ आपको प्यार करे. क्या खुद अपने आप से कर रहे हो? वापस से मेरा फेवरेट टॉपिक, क्या खुद से प्यार कर रहे हो? खुद को वो रिस्पेक्ट दे रहे हो? जब रेस्टोरेंट जाते हो खाना खाने तो कौन सी जगह चूज करते हो? वो जो आपको ऑफर की जाती है, वो जो लास्ट में बचती है, या वो जो आप चेयर खींच के जहां बैठना चाहते हो? मैं तो यहीं बैठूंगी, ये फेवरेट स्पॉट है, यहाँ से व्यू अच्छा है. ये है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, ये है खुद को रिस्पेक्ट देना. You getting it? जैसे मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि हाउ पीपल आर ट्रीटिंग यू, यू विल टेक केयर ऑफ इट. आप डिसाइड करोगे कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं. अगर आपने लोगों के मजाक ले लिया, हाँ हाँ सही बोल रहे हो बहन जी, तो फिर वो बहन जी आके ना 4 बार और मजाक करके जाएंगी. दोस्तों को अगर नहीं बाउंड्रीज में सेट किया तो दोस्त कल को उस चीज का ज्यादा फायदा उठाएंगे. फिर क्या करेंगे आप? तो वो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्पेक्ट की बाउंड्री. Dude, you are a person, a human being or a soul in this journey. I'm a person or human being or a soul in this journey. Whatever you deserve, I deserve the best. So सोच समझ के, हाँ, ये very important. मुझे आज भी समझ में, अब I don't know ये मेरी एनर्जीज थी क्या थी, भगवान जाने, मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कॉलेज में या सरकाजम था. बट जो भी था, आज मुझे सोच के लगता है बहुत सही था. तो मेरे दोस्त मुझे ये बोलते थे सारे के सारे कि एक होती है लड़कियां जिन्हें लोग लाइन मारते हैं, जिनसे लोग कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, एक्सक्यूज मी कह के उनसे 4 सवाल करते हैं. एक हो तुमसे कोई टाइम पूछने से पहले 4 बार सोचेगा तुम्हारी शक्ल ऐसी है. फिर मैं अच्छा है, मतलब मैं सच में कि इतनी, मतलब एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई. अब वो खड़ूस कह लो, एटीट्यूड, बहुत लोग मुझे बोलते बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है. लेकिन जब वो मुझसे मिलते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि यार देख के लगता है, बट जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता. तो अगर देखने से ही मैंने अपने आप को कुछ इस तरीके से बिल्ड किया कि बॉस पंगा मत लेना मेरे से, डोंट मेस विद मी, वो रिस्पेक्ट आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. सिंपल, यू गेटिंग इट? तो वो आपको करना बहुत जरूरी है. तो बहुत सिंपल लॉ है. तो जब एक फीमेल अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करती है, यूनिवर्स उसकी आइडेंटिटी को मैच करने लगती है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी डिजायर से एक्टिवेट नहीं होता, वो आइडेंटिटी से एक्टिवेट होता है. यू बिकम द वाइब्रेशन फर्स्ट, रिजल्ट क्या होगा कि वाइब्रेशंस आपके पीछे आएंगे. एक फीमेल है, हर बार ये बोल रही है कि मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं जो चीट करके जा रहे हैं, मुझे ही बार बार लड़के क्यों चीट कर रहे हैं, मुझे ही बार बार पार्टनर क्यों चीट कर रहा है, मुझे ही बिट्रेयल क्यों मिल रहा है. मैंने कहा डायरी में लिखना शुरू करो और फील करना शुरू करो, आई एम वर्दी ऑफ लॉयल्टी, आई डिजर्व लॉयल्टी, आई डिजर्व लॉयल रिलेशनशिप एंड फील इट. 4 to 7 months later, she attracted the right person. She is married right now. मैंने कहा पीछे मत भाग किसी के भी, अभी छोड़ दो थोड़े दिन के लिए रिलेशनशिप, लड़के वड़के अब सब छोड़ दो. जस्ट वर्क ऑन द सेल्फ वर्थ. आई एम वर्दी ऑफ लॉयल्टी. ये एफर्मेशन नहीं थी, ये आइडेंटिटी शिफ्ट था. क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स नहीं समझता, यूनिवर्स आइडेंटिटी पढ़ता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विमेन मैनिफेस्ट फास्टेस्ट. किस रूप में जो फीमेल है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करती हैं, दैट इज इन रिसीविंग मोड. क्योंकि फीमेल्स रिसीविंग मोड में रहती हैं. फीमेल सुनना जानती हैं, लिसनिंग जानती हैं, कामनेस जानती हैं, इसलिए वो मैनिफेस्टेशन जल्दी रिसीविंग मोड में आती हैं. फीमेल मैनिफेस्ट कब फास्ट करती हैं? जब वो कंट्रोल करना नहीं, फोर्स करना नहीं, चेज करना बंद कर देती हैं. और ये मैस्कुलिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैप है, जो हमेशा ये कहता है जो चाहिए
उसके पीछे भागो। पर फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। यू वांट इट, अलाउ इट। जब आप रिसीव करने के मोड में होते हो ना, आप जाते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, तो यूनिवर्स के जो सिग्नल्स है ना वो क्लियर आने लगते हैं आपको। तो रिसीविंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको पता है जो आपको जरूर मिलेगा, मतलब यू नो इट कि ये तो मुझे मिल ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई कैन डू इट, आई गेट इट, मिल जाएगा बॉस मुझे। आई कैन सी मेनी फीमेल्स इन ऑन माई स्क्रीन एंड आई कैन टेल यू, मतलब कुछ को तो मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ, आपने नहीं पाया जो आपको चाहिए था। पाया ना, आप में से बहुत लोगों को देखा है मैंने, है ना, तो पाया तो है, तो मेरे आगे भी मिल जाएगा। करेक्ट, आप वेट नहीं करना उसको वेलकम करने के लिए रेडी हो। You getting it? है ना डॉक्टर मेघा? When she came first time in our workshop, she was ready with the manifestation thing. She was doing it. She was very ready कि I'll get the crown. और next event में जब आई और अपना crown पहनकर आई और अपना पूरा badge पहनकर आई, we were so happy. So this is one story. I know many of you stories. करेक्ट है, तो वेट नहीं करना, वेलकम करने के लिए रेडी रहो। आपको ट्रस्ट होता है कि यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है। जब एक फीमेल चेजिंग, फोर्सिंग, डाउट और वरी को साइड पे रखती है ना, वहां से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन। लेकिन आप वही कर रहे हो कि अंदर इतना डाउट भरा हुआ है, एंजाइटी भरी हुई है, सब कुछ भरा हुआ है, और फेस पे स्माइल है कि नहीं, मैं तो एफर्मेशंस कर रही हूँ, मैं तो 369 कर रही हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, बट मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा। करेक्ट, सो फेमिनाइन एनर्जी कंट्रोल छोड़ देती है, वो डिलीवर करती है। ठीक है, मैंने एक किसी तो लाइफ कोच को या किसी को तो मैंने बोला था कि डोंट चेस क्लाइंट, ठीक है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इस तरह से थॉट प्रोसेस, वाइब्रेशन लाओ कि क्लाइंट मेरे पीछे आ रहे हैं। भाई, आप क्लाइंट के पीछे मत भागो, दे विल कम। बस एक लाइन यूनिवर्स को बोलो, आई एम रिसीविंग, आई एम ओपन टू रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोशनल हीलिंग, बहुत जरूरी है क्योंकि एनर्जी चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए। सो विमेन का मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ब्लॉक लॉजिकल या प्रैक्टिकल फेलियर नहीं है, वो सिर्फ इमोशनल ब्लॉक है। और वो हर चीज में, चाहे वेट लॉस करना हो, नई जॉब पे जाना हो, ठीक है, बच्चे को छोड़ के वापस से रीजॉइन करना हो, पार्टनर को छोड़ के कुछ नया स्टार्ट, व्हाटएवर। और ये इमोशनल ब्लॉक्स क्या हैं? हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेल, इनसिक्योरिटी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिजेक्शन। आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द वीडियो, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि आप सोच रहे हो कि एक फादर जो अपनी बेटी को टाइम नहीं देता और हमेशा उसको साइड करता रहता है, वक्त नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता, उससे बात नहीं करता, उसके इमोशन शेयर नहीं करता, लेकिन 6 महीने बाद उसे एक चॉकलेट लाके दे देता है, वो उसमें खुश हो जाती है। लेकिन अडल्टहुड तक आते आते वो चॉकलेट उसके दिमाग में ऐसी बैठती है कि ठीक है, मुझे मेरा पार्टनर भी 6 महीने बात नहीं करेगा, टॉर्चर करेगा, मेंटल अब्यूज करेगा, कुछ फिजिकल अब्यूज करेगा, जो भी करेगा, बट थोड़े दिन बाद मुझे प्यार तो करता है ना, चॉकलेट तो देता है ना। तो ये जो इमोशंस है ना, ये बॉडी में चले जाते हैं। जिस तरह से एक आदमी एक प्रॉब्लम को लॉजिक से सॉल्व करके आगे बढ़ता है, फीमेल सिचुएशंस को इमोशंस के फॉर्म में कैरी करके आगे बढ़ती हैं। इसलिए जब तक अंदर का दर्द, गिल्ट, ट्रॉमा, फियर हील नहीं होता, मैनिफेस्टेशन तक रहेगा। करेक्ट है, आपके पास गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छा मॉडल है गाड़ी का, बहुत अच्छा कलर है, योर फेवरेट कार, योर फेवरेट ब्रांड, बट अगर आपने उसकी सफाई नहीं करी इंजन की, उसमें से दर्द नहीं निकाला, गिल्ट नहीं निकाला, टेंशन नहीं निकाला, एंजाइटी नहीं निकाला, आपकी गाड़ी में कितने ही बढ़िया क्लास का पेट्रोल डालो, नहीं होने वाला। आप फिर मुझे सुन लो, अमित कुमार को सुन लो, किसी को भी सुन लो, कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी रील देख लो, कोई भी किताब पढ़ लो, नहीं होने वाला। यूनिवर्स एनर्जी के ब्लॉकेज को क्लियर फील करता है। अगर हार्ट हैवी है तो रिसीविंग चैनल बंद होगा ना बॉस। करेक्ट, तो जब आप एज अ फीमेल अपने इमोशनल वुंड्स को रिलीज करते हो, तो अपने पास्ट को हील करके अपना हार्ट ओपन करते हो, और वहां से मैनिफेस्टेशन फ्री फ्लो होता है। इमोशनल हीलिंग इसलिए ऑप्शन नहीं है बॉस कि चलो मैं इमोशनल हील करके देती हूँ, ऑप्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है मैनिफेस्टेशन का। तो जिस दिन आप अपने पास्ट से, अपने ट्रॉमा से, अपने चाइल्डहुड मेमोरी से, अपने पास्ट खराब रिलेशनशिप से हील नहीं करके आगे बढ़ोगे, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। करेक्ट, नाउ 4 एनर्जेटिक लॉज जो फीमेल मैनिफेस्टेशन में काम करते हैं। नंबर 1, वर्दीनेस। सबसे फाउंडेशन है वर्दीनेस। कितनी ही पावरफुल टेक्निक कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक बिलीफ नहीं है ना मैं डिजर्व करती हूँ, तब तक कुछ डिलीवर नहीं होगा। यूनिवर्स हमारी सेल्फ वर्थ पे रिस्पॉन्ड करता है, उसके लेवल पे रिस्पॉन्ड करता है। तो जब एक फीमेल अपने आप को वैल्यू करती है, अपने ड्रीम्स को इंपॉर्टेंट समझती है, तो बाय डिफॉल्ट दुनिया भी इंपॉर्टेंस देती है और अपॉर्चुनिटीज भी देती है। लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, गिल्ट में है, फियर में है, डाउट में है, तो नहीं होगा। जितना आप अपने आप को वर्दी समझोगे, उतना आप अट्रैक्ट करोगे। तो व्हेन अ फीमेल से आई डिजर्व मोर, यूनिवर्स परमिशन देता है और डिलीवर करता है। नंबर 2, बाउंड्रीज। विमेन मैनिफेस्टेशन का लीक कहाँ होता है पता है? मतलब मान लो ये आपका मैनिफेस्टेशन का गुब्बारा है, बट इसमें से एक छेद है जहाँ से सब कुछ निकल रहा है।
लीक हो रहा है, दैट इज बाउंड्रीज। पता है क्यों? ओवर गिविंग है ना, हर चीज में देना 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 चलता है, एंड यू विल तरसोफाई फॉर एवरीथिंग देन। अरे मेरा बैंक अकाउंट है, खाली कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे तो ज्यादा डिपॉजिट करना है उसमें, है ना? तो खुद सोचो ना, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आप सब में बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो। किसी दिन तो खाली होगा, और जिस दिन खाली होगा ना, बाय द वे, उस दिन कोई नहीं आके बोलेगा कि ओ माय गॉड यू गेव योर हार्ट आउट टू एवरीवन। उस दिन ये आके कोई ना कोई ताना जरूर मारेगा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, एंड यू विल फील हर्ट दैट डे। क्योंकि जो ये ताना मारेगा उसे ये नहीं पता होगा कि तुम सब कुछ लुटा कर आए हो अपना, और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब कुछ देकर आए हो अपना। तो एक इमोशनल पैटर्न होता है जो बचपन से सिखाया जाता है, सबको प्लीज करो, सबको हेल्प करो, अपने नीड्स बाद में रखो। यूनिवर्स को नहीं समझ में आता, अगर एनर्जी लीक होगी तो यूनिवर्स में एंट्री नहीं मिलेगी। सिंपल। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, सेल आइसक्रीम। आइसक्रीम बेचो, फिर सबको खुश रखोगे, बच्चे बूढ़े जवान सब खुश रहेंगे। बेचनी है? नहीं, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। आप हर रिश्ते को बराबरी नहीं दे सकते, आप हर रिश्ते को खुश नहीं रख सकते। तो जब तक आप हर कोई सिचुएशन, पर्सन, डिमांड को यस बोलते रहोगे, तब तक यूनिवर्स के लिए मुश्किल होगा रिवॉर्ड देना। लेकिन करेज से नो बोलना सीख लिया टॉक्सिक लोगों को, उन सिचुएशंस को जो आपको ड्रेन करती हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्लैरिटी देगा, ग्रोथ देगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज देगा। तो जो बाउंड्रीज है वो सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन है। ठीक है। तीसरा लॉ, अलाइनमेंट। फेमिनाइन सोल हमेशा सच बोलती है। एक फीमेल को हमेशा पता है उसे सच में क्या चाहिए। तो अगर आपके दिल ने यस बोला है तो मैनिफेस्टेशन में जरूर आता है। अगर सोल रिजेक्ट कर रहे हो तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स को कुछ भी कर लो, लेकिन वो यूनिवर्स ब्लॉक ही करेगा अगर आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं कर ली। अलाइनमेंट का मतलब है डिजायर्स और हार्ट के सामने डायरेक्शन में होना। जब आप अपनी सोल के सिग्नल्स को फॉलो करते हो तो इंट्यूशन, गट फीलिंग, इनर नोइंग, ठीक है, सब कुछ नेचुरल फ्लो में आ जाता है बाय डिफॉल्ट। करेक्ट। एंड फोर्थ लॉ इज रिसीविंग, और ये सबसे पावरफुल लॉ है। तो चेज करना बंद कर दो। स्टॉप चेजिंग, स्टॉप कंट्रोलिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग। यूनिवर्स का काम है डिलीवर करना, आपका काम है रिसीव करना। सिंपल। तो अपना हार्ट ओपन रखो, एक्सपेक्टेशंस को सरेंडर करो, ट्रस्ट करो, तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली आता है। ठीक है। अलाउ करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। करेक्ट है। एंड लास्ट इज नॉट लॉ बट अदर पॉइंट इज दैट विमेन मैनिफेस्ट थ्रू लव एंड सेफ्टी। जब खुद को सेफ समझते हो, रिस्पेक्टेड समझते हो, लव्ड समझते हो, सपोर्टेड समझते हो, अप्रिशिएटेड फील करते हो, तब एक फीमेल इमोशनली प्रोटेक्टेड होती है। उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, हार्ट ओपन होता है, वाइब्रेशंस नेचुरली ग्रो करती हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन हमेशा हाई वाइब्रेशन पे है ना, तो आपकी वैल्यू है, आपकी आवाज की वैल्यू है, आपके थॉट की वैल्यू है, हर चीज मैटर करती है। तो आपको वो एनर्जी फील्ड अब एक्सपैंड करना है, श्रिंक नहीं करना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सर्वाइवल टूल है, सबको आना चाहिए। और आज आपको सीखना है और आपको अपने बच्चों को भी सिखाना है। जब खुद से प्यार करोगे, मैनिफेस्टेशन दुगनी तिगनी स्पीड से काम करेगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस से मैच होती है, पीस से मैच होती है, फुलफिलमेंट से मैच होती है। लेकिन अगर खुद को रिजेक्ट करोगे तो वर्ल्ड भी रिजेक्ट करेगा ना। करेक्ट। तो डू यू हैव पेन पेपर राइट नाउ? कोई एक चीज लिखो जिससे आपको डर लगता है। वन फियर, अफ्रेड ऑफ रिसीव, मतलब व्हाट इज वन डिजायर आई एम अफ्रेड टू रिसीव। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो डर लिखना है और उसको काट के नीचे लिखो बड़ा बड़ा, आई रिलीज फियर, आई चूज टू रिसीव। सो विमेन्स आर नॉट वीक, विमेन्स आर नॉट लेस। कैसे वीक हो सकती हैं, कैसे लेस हो सकती हैं? दे आर द क्रिएटर्स, ओरिजिनल क्रिएटर्स बॉस। वी हैव नो अदर ब्रांचेस। तो एक फीमेल जब अलाइन होती है ना, तो उसकी इंट्यूशन भी एक्टिवेट होती है, हार्ट भी ओपन होता है और आइडेंटिटी भी शिफ्ट होती है। तो आज से खुद को बोलना शुरू करो। I tell to myself that I am Adya Shakti. Seriously, the beautiful gift I got yesterday, from my husband. I don't know, तो जो नया ऑफिस है उसमें हमें अपना नंबर, नेम प्लेट सब कुछ लगाना था, क्योंकि वहाँ पे सब लोग जाना शुरू हो गए हैं। तो मैं बहुत दिन से बोल रही थी कि मैं I don't know 2 चीजें कैसे मिस कर गई। एक नंबर प्लेट मिस कर गई और एक वो मिस कर गई, क्या बोलते हैं उसको, नजर बट्टू मैं लगाना ही भूल गई। तो मैंने कहा मुझे लेकर आना है, तो मुझे एक नंबर प्लेट, नेम प्लेट लेकर आनी है, एक नजर बट्टू लेकर आना है। एंड यू नो व्हाट, यस्टरडे व्हाट हैपेंड, I don't know। तो आजकल मैं इतना ज्यादा हो गया ना, एक तो मुझे नाम इतना प्यारा लग गया आद्या शक्ति, जिसकी कोई
हद नहीं। तो 24 घंटे में आध्या शक्ति करती रहती हूँ। और ग्रुप का मैंने एपिसोड्स लेने शुरू करे, दैट वाज आध्या शक्ति। एंड यस्टरडे माय हस्बैंड गेव मी दैट सरप्राइज कि व्हाट, नेम प्लेट आ गई, जाके चेक कर लो, मैं लगवा रहा हूँ। एंड द मोमेंट आई ओपनड इट वाज लाइक आध्या शक्ति। आई वाज वेरी हैप्पी, आई गॉट सो इमोशनल, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं इतना ज्यादा कर रही हूँ कि आई नेवर थॉट कि मेरे घर का नाम, मेरे जहां भी हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका नाम आध्या शक्ति होगा एक दिन। आई नेवर थॉट दिस, सो आई गॉट सो मच कनेक्टेड विद दिस नेम। और मैं हमेशा खुद को बोलती रहती हूँ, तो आप भी बोलना शुरू करो, आई एम आध्या शक्ति। इट्स आध्या इज नॉट माई नेम, it's every female's name. I am the creator. I am worthy. I am ready to receive everything I desire. क्योंकि women manifestation is not about dreams, boss. It's about manifestation. Correct? So I hope बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी. So thank you so much for today's session. I just feel, I just pray and I just wish you everyone कि 2026 will be the best year for you. है ना? And you guys gonna rock it. Correct? So thank you so much.